मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं पल्मोलॉजिस्ट हूँ। नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और कोविड के मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। कोविड के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो रूटीनली हम लोग देखते हैं और काफ़ी पेशेंट हम लोगों ने कोविड के ठीक किए हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आप कोविड के बहुत से पेशेंट आपने देख चुके हैं, कोविड के बाद के पेशेंट आप देख रहे हैं, तो इन पेशेंट में खास करके फाइब्रोसिस ये एक संक्रमण दिख रहा है। क्या कहेंगे फाइब्रोसिस के बारे में, क्या है ये फाइब्रोसिस? सबसे पहले तो फाइब्रोसिस संक्रमण नहीं है, इट्स नॉट इन्फेक्शन। ये संक्रमण का दुष्परिणाम समझ लीजिए। फाइब्रोसिस को लेके आम लोगों में बहुत भ्रांतियाँ है, डरे हुए लोग काफ़ी बहुत डरे हुए। इससे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। पहले फाइब्रोसिस को समझा जाए कि फाइब्रोसिस होता क्या है। एक लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में फाइब्रोसिस की बात करें हम तो फाइब्रोसिस होता है स्कारिंग। जैसे हमारे हाथ में चोट लग गई, हाथ जल गया, चोट तो ठीक होगी लेकिन वो जो जलने के बाद जो स्कार बन जाते हैं, वैसे ही कुछ लंग्स में होता है कि उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया या किसी कारण से वहाँ स्कारिंग हो गई है। हमारा जो लंग है, इसको हम हिंदी में फुसफुस बोलते हैं, ये एक लचीला है, फोम जैसा है। जैसे हमारे जो सोफे सेट की जो फोम्स होते हैं उस जैसा नरम स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम सांस अंदर खींचते हैं तो वो फैल जाता है, सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। उसमें एक लचीलापन होता है जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये स्कारिंग होने के कारण से क्या होता है कि इसका जो लचीलापन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। अब वो ना पूरा फूल पा रहा है ना पूरा सिकुड़ पा रहा है। तो इसके कारण से क्या होता है कि लंग का जो काम होता है कि ऑक्सीजन को खून में डालना और जो खराब हवा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको खून से बाहर निकालना, ये चीज़ अफेक्टेड हो जाती है। इसके कारण से पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है। वो थोड़ा सा भी काम करता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से थकान महसूस होती है उसको, और उसकी जो वर्क जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब ये फाइब्रोसिस जो है ये कई कारणों से होता है। लंग फाइब्रोसिस सबसे जो कॉमन, सबसे जो सामान्य जो इसका कारण है वो ये है कि एजिंग, उम्र के साथ साथ, इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मतलब इसका कोई कारण नहीं होता, ये उम्र के साथ साथ, जैसे हमारे आपने देखा होगा कि लोगों को आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, जो लोगों का पानी सूख जाता है तो आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। तो ये उम्र के साथ साथ हमारे लंग में एजिंग प्रोसेस होती है और वो उसका जो लचीलापन वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो प्लास्टिक होता जाता है, फाइब्रोस हो जाता है। तो सबसे जो कॉमन जो कारण है वो इडियोपैथिक है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि एक हम समझे कि हमारे जो डिफेंस सेल्स है, हमारी जो WBC सेल्स है या हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दे, तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें हमारे जो सेल्स है, डिफेंस सेल्स है, वो हमारे लंग, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे किडनी में अफेक्ट करते हैं, लंग्स में अफेक्ट करते हैं, हार्ट में करते हैं। तो वो लंग में जब अफेक्ट करेंगे तो फाइब्रोसिस करते हैं, उसमें नुकसान पहुंच जाता है, स्कारिंग करते हैं। इसी प्रकार से कई इन्फेक्शंस है। हमने अभी कोविड का हमने एरा देखा अभी पिछले 1 साल से। इससे पहले जो एक वायरस आया था स्वाइन फ्लू वायरस, अब लोग भूल चुके हैं उसको। स्वाइन फ्लू वायरस के बाद में भी हमने कई पेशेंट में लंग में फाइब्रोसिस देखा। इसी प्रकार से टीबी की बीमारी होती है, टीबी तो ठीक हो जाती है लेकिन कई बार वो स्कारिंग छोड़ जाती है, हम उसको भी फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो कई इन्फेक्शंस में लंग फाइब्रोसिस होती है और वैसी ही फाइब्रोसिस कोविड में हमको मिल रही है। कोविड में जैसे आपने बताया कोविड में फाइब्रोसिस मिल रही है, लेकिन फाइब्रोसिस कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद फाइब्रोसिस के जो प्रमाण है, नंबर ऑफ पर्सन है, ये बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है जो मैंने अनुभव किया है कि डिले इन डायग्नोसिस ऑफ कोविड इन्फेक्शन। यदि पेशेंट का डायग्नोसिस डिले होता है किसी भी कारण से और पेशेंट में लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट मतलब कि कोविड का निमोनिया हम कह लीजिए, निमोनिया यदि ज़्यादा होगा तो वैसे पेशेंट में फाइब्रोसिस हमको मिलता है देखने में। लेकिन पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी हो गया, उसने इलाज जल्दी ले लिया, उसको निमोनिया नहीं हुआ है, तो फाइब्रोसिस हमको देखने नहीं मिलता है। तो कोविड में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण है कोविड पेशेंट में फाइब्रोसिस डेवलप होने का, वो है डिले इन द डायग्नोसिस। मतलब कोविड की बीमारी का देर से पता करना, लगना और उसके कारण से कोविड में एक्सटेंसिव निमोनिया होना।
ऐसे पेशेंट में हम कोविड फाइब्रोसिस, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस देखते हैं। लेकिन हर पेशेंट, कोविड के पेशेंट को फाइब्रोसिस होगा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एक मोटा मोटा मान लीजिए कि यदि 100 पेशेंट मैंने फाइब्रोसिस के देखे या कोविड के देखे मैंने, तो उसमें हार्डली 2 या 3 पेशेंट को फाइब्रोसिस डेवलप होगा और बाकी पेशेंट को नहीं डेवलप होगा। जी सर, अगर बात की जाए कि जिनको फाइब्रोसिस हो गया है उन्हें किस तरह से उपचार किया जा सकता है, क्या उपाय योजना हो सकती है? हाँ, सबसे पहले कि हम इस पे 2-3 लाइन में बोलना चाहूँगा कि पहले हम इसको डेवलप होने ना दें, फाइब्रोसिस को डेवलप होने ना दें। उसके लिए कोविड का डायग्नोसिस जल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो डिनायल मोड में रहते हैं, नहीं कोविड तो है ही नहीं, ये तो एक हाइप है, या मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, मैं तो इतना पर्टिकुलर हूँ, मैं अपने नियम में, अपने रूटीन में कि मेरे को कोविड हो नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं है, कोविड किसी को भी हो सकता है और कोविड एक वास्तविकता है, रियलिटी है, कोई मिथ्या नहीं है ये। तो ये जो डिनायल मोड से पब्लिक को बाहर आना पड़ेगा कि कोविड एक हाइप है या कोविड एक फॉल्स क्रिएट हाइप है, ऐसा नहीं है। कोविड हमने देखे, पेशेंट जो सीरियस होते हैं उनकी कंडीशन देखी है। कोविड बहुत बेकार बीमारी है और ये किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो डेली 5 मिनट दौड़ता हूँ, मैं तो डेली प्राणायाम करता हूँ तो मेरे को कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोविड किसी को भी हो सकता है। तो यदि आपको कोविड के सिम्टम्स डेवलप हुआ, जैसे आपको बुखार आया, आपको वीकनेस लगने लगा है, कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रहा है, एक लिथार्जी लग रही है, आपके मुंह का स्वाद चला गया है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, खांसी है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सिम्टम, तो आप कोविड की टेस्ट कराइए। और कोविड का जो प्रेजेंटेशन बहुत डिसेप्टिव है। मतलब स्वाइन फ्लू में क्या था कि पेशेंट को बुखार आया तो बुखार सीधे वो बढ़ते चला जाता था, मतलब कम नहीं होता था। फिर वो 4-5 दिन बुखार आएगा, फिर दम लगने लगेगा और फिर पेशेंट सीधे डॉक्टर तक जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोविड का बुखार 1 आध दिन आया और उसका तो उतर गया, तो पेशेंट लगता है ये तो नॉर्मल बुखार है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ये पैंडेमिक में आपको सिंगल एपिसोड ऑफ फीवर भी आया तो आपको उसको टेस्ट करना है। कोविड पेशेंट में क्या होता है, 1-2 दिन बुखार आता है, फिर ठीक थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है, फिर वो 4-5 दिन ठीक रहता है, अच्छा रहता है, और फिर सडनली डिटेक्ट होता है, फिर डायग्नोसिस बनता है, तब तक लेट हो जाते हैं। तो कोई भी आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप उसको निगलेक्ट मत कीजिए। गवर्नमेंट ने हर जगह पे कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटीज खोल रखी है, फ्री में हो रही, फ्री में आप उसको रिप्लेस कीजिए, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट कराइए, फ्री में टेस्ट होता है, कोई उसमें बहुत, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ बहुत रश होता है, आप इजीली टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस भी, रिपोर्ट भी आपको उसी दिन मिल जाती है। तो कोई भी ऐसा सिम्टम आता है उसको निगलेक्ट मत कीजिए। दूसरी चीज़ कि यदि कोविड डायग्नोज हो गया या आपको कोविड का मालूम पड़ गया, किसी भी रिपोर्ट में मालूम पड़ गया है, तो उसका इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट कराइए। आजकल कोविड ट्रीटमेंट के पहले, आज से 6 महीना पहले बहुत डायलेमा था कि कोविड में ट्रीटमेंट क्या है। कोई बोलता था कि विटामिन सी दे दो, कोई बोलता था यूरमैक्टिन दे दो, डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, क्लोरोक्विन दे दो, एसिक्वेज दे दो, मतलब एक कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अभी बहुत क्लैरिटी है, कोविड के ट्रीटमेंट की बहुत क्लैरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत क्लैरिटी है। तो ट्रीटमेंट को आप तुरंत एक्सेप्ट कीजिए, उसको आप स्टार्ट कीजिए ट्रीटमेंट को। दूसरी चीज़ कि कोविड के कारण से मान लो आपको फाइब्रोसिस हो गया, तो पहले इसका पता कैसे चलेगा कि पेशेंट में फाइब्रोसिस हो गया है। एक सिंपल टेस्ट होती है सीटी स्कैन, चेस्ट सीटी, उसमें हमको मालूम पड़ जाएगा कि कोविड के कारण से लंग फाइब्रोसिस हुआ है, डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है वो भी मालूम पड़ जाएगा। और यदि ये डैमेज हुआ है तो इसके लिए फॉर्चुनेटली इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। अभी रिसेंटली एक नई मेडिसिन आई है जो इनिशियली लंग कैंसर में यूज़ की जाती थी, निंटर्निब बोलते हैं इसे नाम से, जो पहले आज से 1 साल पहले वो मेडिसिन करीब आती थी 75,000 रुपये की, 75,000 की 1 मंथ थेरेपी होती थी, 30 गोलियाँ आती थी 75,000 की। फॉर्चुनेटली ये कोविड के पहले, मतलब कोविड के आने के बाद ये ऑफ पेटेंट होगी, मतलब उसका पेटेंट खत्म हो गया, और ये वही मेडिसिन जो 75,000 की आती थी वो अभी 4-5 हज़ार में मिल रही है 1 महीने की थेरेपी। तो ये बहुत एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो मेडिसिन सस्ती हो गई है। तो वो मेडिसिन बहुत कारगर है कोविड फाइब्रोसिस के लिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और हैं
2-3 महीने 4 महीने का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद ऐसा भी नहीं कि कोविड फाइब्रोसिस में आपको ये मेडिसिन जीवन भर लेना है, ऐसा भी नहीं है। आपको 3-4 महीने का कोर्स करना है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। एटलीस्ट इतना तो हो जाता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने लगता है। हो सकता है कुछ निशान, कुछ कारिंग लंग्स में रह जाए, वो जड़ से नहीं जाए, लेकिन पेशेंट को सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, पेशेंट की वो एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। जी सर, ये तो बात हो गई फाइब्रोसिस के लोगों के लिए, कोविड से रिलेटेड। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिस कोविड ने पूरी स्थिति गंभीर कर दिया था, आज लोग उस कोविड को भूल चुके हैं, लोग SMS का भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोविड खत्म हो गया। इन लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे एज डॉक्टर? सबसे पहले मैं कहूँगा मास्क जहाँ तक संभव हो N95 मास्क ही पहने। एक सीधी सी बात है, जब शुरुआत में कोविड आया था तब N95 मास्क इंडिया में बनते नहीं थे, मिलते नहीं थे। एक मास्क की कीमत 700-800 रुपये होती थी। उस वक्त हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि आप किसी तरीके से अपना मुंह ढकिए, गमछे से ढक लीजिए, कोई कपड़ा बांध लीजिए। उस वक्त की बात है जब अपने यहाँ पे कोविड N95 मास्क बनते नहीं थे, महंगे थे और कम थे। तो प्रायोरिटी ये थी कि जो डॉक्टर है या मेडिकल स्टाफ है या सफाई कर्मी है जो कि डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं, उनको N95 पहले दिए जाए, उनको मिले, ठीक है। लेकिन अब N95 बहुत सस्ते हो गए, 50 रुपये से भी कम में मिलते हैं। तो जहाँ तक हो N95 मास्क ही पहने, कपड़े का मास्क या फिर दूसरे जो मास्क है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसके जो अपने जो पोर साइज़ होता है कपड़ों का, वो 100 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। जब कोविड वायरस बहुत कम छोटा साइज़ का होता है तो आसानी से वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोविड गया नहीं है और न कोविड अभी 3-4 साल जाने वाला है। हमको कोविड का रहना सीखना पड़ेगा, कोविड से बचाव सीखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हम इंडिया में हैं जहाँ की वैक्सीन्स 2 डेवलप हुई है और ये विश्व की सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, ये WHO ने कहा है। तो इंडिया बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग हैं। हो सकता है कि सबको वैक्सीन होते होते साल भर लग जाए। और दूसरी चीज़, ये वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन से काम नहीं चलता, 2 डोज लगते हैं। मतलब पहला डोज लगा, फिर एक में दूसरा डोज लगा। तीसरी चीज़, ये वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है ये हमें पता नहीं है। ये मतलब हो सकता है कि साल में 2 बार लगानी पड़े, हो सकता है 6 में, क्योंकि जिनको कोविड हुआ है उनके एंटीबॉडी धीरे धीरे डिसअपियर जाते हैं 6 महीने में। जिनको कोविड हो चुका है, इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, उनके एंटीबॉडी लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं 6 महीने के अंदर। तो ये तो वैक्सीन है, तो हो सकता है इसकी एफिकेसी 6 महीना हो, साल भर हो, हमको पता नहीं। हो सकता है 6 महीने के बाद में रिपीट करना पड़े डोज। तो भारत जैसे देश में 130 करोड़ में वैक्सीन सबको पहुँचने में टाइम लगेगा। हो सकता है साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए। तब तक हमको बचाव करना है, मास्क पहनना है, N95 मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सबसे ज़रूरी है। जैसे हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो हम लोग 6 फीट की दूरी में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मास्क निकला हुआ है, बाकी सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो इनको हमको फॉलो करना है जब तक कि सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते।